और सर जैसे आपने बोला कि फेक तो होते हैं बट कुछ जेन्युइन क्लेम्स भी होते हैं, तो जेन्युइन क्लेम्स के रिगार्डिंग क्या सजेशन है आपकी? जो फेक केसेस है वो तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ काफ़ी सारे फेक केसेस के, कैसे कैसे डालते हैं। कई केसेस में क्लाइंट को पता ही नहीं उसका केस डाला है, मतलब उसको उसको ये बता दिया डाल दिया है, उसको पता ही नहीं है कि क्या स्टोरी डाली है, ये उसके साथ स्कैम है। कईयों को पता ही नहीं है कि उसकी हियरिंग आई थी, बताया ही नहीं। कईयों के साथ उसकी हियरिंग आके चली भी गई, उसको पता ही नहीं है जी। कईयों केस रिजेक्ट हो गया, उसको बताया नहीं जी आपका केस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। कईयों के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे तो नहीं पता। रेफ्यूजी डालते हो तो मैं सॉरी आपको बताना भूल गया था, रेफ्यूजी डालते हो तो नॉर्मल बंदे के पास 100 तरीके पीआर लेने के। रेफ्यूजी डाल दिया तो छड़े बंदे के पास 98 रास्ते बंद कर दिए उसने। एक रास्ता रेफ्यूजी रह गया और एक रास्ता स्पॉन्सरशिप रह गया। और अगर मैरिड हो तो वो स्पाउसल वाला रास्ता भी नहीं है, तो आपके पास सिर्फ रेफ्यूजी वाला रास्ता है। और रेफ्यूजी की भी जर्नी है कि एक ये नहीं कि एक केस डाला दूसरा डाला, पहले आरपीडी का केस डाला, रिजेक्ट होगा तो अपील डालोगे, रिजेक्ट होगा जुडिशियल रिव्यू डालोगे, रिजेक्ट होगा प्रा रिक्वेस्ट करोगे, वो रिजेक्ट होगा एचएनसी डाल सकते हो। पूरी जर्नी है, 4-5 केस है बैक टू बैक जिसको आप डाल सकते हो, आपके पास लीगल राइट्स हैं टू रिक्वेस्ट। हर टाइम आप रिक्वेस्ट करते हो कि आपको कनाडा में रहने की परमिशन मिले, प्रोटेक्शन मांगो, या अपने केस को डिफेंड करो, या आपके जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। तो रेफ्यूजी कोई आसान काम नहीं है कि ये हमने डाल दिया तो मिल ही जाएगा। ये तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, आपको अपना केस प्रूव करना है। ओनस तो हमारे ऊपर है कि हमें प्रूव करना है कि जी हाँ हमारी जान को खतरा है। प्रूव करो कैसे खतरा है। मेंबर ने, जज ने आपसे क्वेश्चन पूछने हैं डायरेक्टली कि जी बताओ, मैंने नहीं जवाब देने, वहाँ उसने जवाब देने हैं। तैयारी मैं करा सकता हूँ, जवाब तो वो देगा। पर वही वो चीज़ है ना। अपने उसको पता होगा तो जवाब देगा, पता होगा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हो, क्या जवाब देने, कैसे देने। कोई तैयारी कराएगा तो आप करोगे। ऐसे नहीं कि आपको कल रात को किसी ने कॉल कर दिया आपके रिप्रेजेंटेटिव सुबह रहेंगे तो आ जाना। 15-15 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि आपसे ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं, आपने ऐसे ऐसे जवाब देना है, ये आपके वो होंगे। मतलब आपको तैयारी कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत डीप तैयारी होती है रेफ्यूजी की। और जो सच है, सच को बोलने का तरीका होता है कि अब मान लो जज ने पूछा कुछ, आप जवाब कुछ दे रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है, जो कहीं और ही रिलेटेड है। और उस और आपके इमोशंस दिखने चाहिए। अगर सच होता है तो वो दिखता है। ऐसे नहीं है कि आपने बोल दिया और वो मान लेगा। अगर कोई एविडेंस है दिखाओ। नहीं ला सकते, प्रूव करो मैंने अब कोशिश की थी, नहीं ला सका मैं एविडेंस। ये एविडेंस नहीं मिला, मैं ये लाया हूँ, ये नहीं मिला, मैं ये लाया हूँ। आपने अपनी तरफ से क्या क्या एफर्ट किए, सब करना है। कोई मजाक नहीं है रेफ्यूजी डालना। फिर रेफ्यूजी डाल दिया, वर्क परमिट मिल जाएगा। वर्क परमिट के बाद अगर आपको लगता है 4-5 साल बाद आप मतलब कुछ नहीं बना तो वापस चले जाएंगे, या अब हम ट्राई कर रहे हैं, कई कई लोग यूएस टाप जाते हैं। यूएस भी आप ऐसे नहीं टाप सकते, जब मन करे जी मुंह उठा के टाप दिया। इन दोनों कंट्रीज का ट्रीटी साइंड है, थर्ड कंट्री एग्रीमेंट। यूएस को लगता है कनाडा सेफ है, कनाडा को लगता है यूएस सेफ है। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली अगर आपका रिफ्यूजी का केस पहले जिस कंट्री में लैंड किया वहां डलेगा। जैसे कनाडा पहले आए हो तो पहले कनाडा पहले डालोगे, कनाडा। अमेरिका पहले आओ तो पहले अमेरिका डालोगे। अगर कनाडा डाला रिजेक्ट हुआ तो अमेरिका जाके डाल सकते हो। सीधा टाप के जाओगे तो वहां पे डल जाएगा, वर्क परमिट मिल जाएगा, लेकिन जब वो आपकी फाइल खोलेंगे तो पता लगेगा ये तो जी कनाडा से आया बंदा, वो आपका रिफ्यूजी रिजेक्ट सुनेंगे ही नहीं। ओहो। अभी लोगों को पता ही नहीं है। वो तो किसी को भी टाप नहीं टाप पता के जी ये उन्हें सब। गेम पवाती, उन्हें उसकी बंदे हैं, उसने भेज दिया, उसने भेज दिया। $500 दे के यूएस टाप रहे हैं और अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। कनाडा में इतने अपॉर्चुनिटी है, नहीं है तो कम से कम किससे पूछो। कनाडा फिर भी सेफ है, अमेरिका किस गांव में जाके पढ़ोगे, कौन पूछ रहा है आपको। यहाँ फिर रिश्तेदार दूर का रिश्तेदार मिल जाएगा, वहां कौन पूछ रहा है आपको। छोटी छोटी लड़कियां 19-19 साल की, 20-20 साल की टाप रही हैं यूएस। लड़के टापते हैं 24-25 साल के, चलो साथ में 2 लड़के साथ में टाप लिए। लड़कियां टाप रही हैं छोटी छोटी साल, 18-19 साल की, कि जी हमारा यहाँ कुछ नहीं बनेगा तो टाप लो। उसको बताया किसने तेरा कुछ नहीं बनेगा? किसी के पास गाइडेंस लेने गए, किसी ने आपको बताया ये कर लो पीआर हो जाएगी? अब हम मेहनत करने से डरेंगे तो शॉर्टकट ढूंढेंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे तो फिर रोएंगे कि जी हमारे साथ ये स्कैम हो गया, हमारे साथ ये हो गया, इसने हमें एक्सप्लॉइट कर दिया, इसने हमारे पैसे खा लिए, ये हो गया, वो हो गया। माँ बाप को फोन करके दुखी खबरें देनी है कि उनको अच्छी खबर भी सुनानी है? अच्छी खबर भी सुनानी है। उसके लिए काम करो, मेहनत करो, 1-2 साल लगेंगे अच्छी खबर आने के लिए। पेशेंस रखनी पड़ेगी। कभी कभी लगता है इंडिया में लगता था कनाडा में मजा है, कनाडा आके लग रहा है अमेरिका मजा है, अमेरिका जाके लग रहा है इंडिया ठीक है। तो
देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू पीआर, देयर इज़ अ वे। कोई छोटा रास्ता है, कोई बड़ा रास्ता है, किसी पे आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है कि किसी में टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा। आपने अपने ऊपर काम करना है, साल 2 साल में 3 साल में पीआर हो जाएगी। और जो जेन्युइन केसेस हैं और आपको जेन्युइन सपोर्ट चाहिए इमिग्रेशन रेफ्यूजी का, आपको चाहिए कोई आपके लिए लड़े, आपको चाहिए कोई आपके लिए मेहनत करे, आपके लिए जेन्युइन एडवाइस दे, हमें सोबर इमिग्रेशन पे कांटेक्ट करो, कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करो, ऑफिस आ जाओ। आपको खुल के तसल्ली से सारा प्रोसेस समझाऊंगा, आपको गाइड करूंगा, करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए।